हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। अहम खबर देते चलेंगे, पीटीआई के कारकुनों की जानिब से जलसा-ए-गाह में सहाफियों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। चैनल 5 न्यूज के कैमरामैन पर कारकुनों ने हमला करके जख्मी कर दिया और उनकी जेब से पर्स और पैसे भी लूट लिए। इस दौरान उनके पास मौजूद कैमरा और दीगर आलात को भी नुकसान पहुंचाया गया है। शरपसंद अनासिर ने तशद्दुद का निशाना बनाया और कीमती सामान से महरूम कर दिया। इमरान यामीन के मुताबिक नुमाइश पर जलसे की कवरेज कर रहे थे कि नकाब पोश कारकुनों ने हमला कर दिया। हम इस बुज़दिलाना और काबिल नफरत इकदाम की सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत करते हैं। सहावती तंजीमों ने पीटीआई के कारकुनों की जानिब से सहाफियों पर हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट की जानिब से चैनल 5 के वीडियो जर्नलिस्ट इमरान यामीन पर एक सियासी जमात की जानिब से तशद्दुद की मजम्मत की गई है। पीटीआई के कारकुनों ने निजी टीवी चैनल की डीएसएनजी पर भी हमला किया, तोड़फोड़ की और इस दौरान पथराव से रिपोर्टर्स के साथ साथ कैमरामैन और डीएसएनजी का अमला भी जख्मी हुआ। और मैं गेट के पास गया हूँ, लोग यहाँ कवरेज दोपहर से, और मैं गेट के पास गया हूँ ग्राउंड के, तो वहाँ से चंद लोग भागते हुए आए जिन्होंने मुझ पर हमला किया। कैमरा भी मेरे पास था, मुझे मारा लाते घूसे और मेरा वॉलेट भी चोरी हो गया है। वॉलेट भी उन्होंने निकाल लिया है। कुछ कौन लोग थे, क्या कौन लग रहे थे आपको? वो तो कारकुनानी थे, सारे मुंह पे कपड़े लगाए हुए थे। बस हम लोगों पे दोबारा से शुरू होने वाले हैं हमला करने के लिए। इस चक्कर में हम लोग अपना सेफ साइड कर रहे हैं अपने आप को। मेरा वॉलेट गया है, वॉलेट में पैसे थे, एटीएम कार्ड था, ओरिजिनल एनआईसी थी, पैसे उसमें 7-8 हज़ार रुपये थे और सब चीज़ें चली गई हैं। तुरंत शेर जमान साहब आए थे, मीडिया टॉक हुई थी, उनसे बात की है तो वो कहते हैं कि आईजी से बोला जाए। और ये अहम खबर देंगे, पीटीआई के कारकुनों की जानिब से जलसा-ए-गाह में सहाफियों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। चैनल 5 न्यूज के कैमरामैन पर कारकुनों ने हमला करके जख्मी कर दिया है और उनकी जेब से पर्स और पैसे भी लूट लिए हैं। इस दौरान उनके पास मौजूद कैमरा और दीगर आलात को भी नुकसान पहुंचाया गया है। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ चैनल 5 न्यूज मोहम्मद कामरान जहरी से। जी कामरान जहरी, बताइएगा इन तमाम तर सूरत हाल के हवाले से। हाँ जी, देखिए एक निहायत अफसोसनाक वाकया जो है आज का शहर कायद के अंदर पेश आया, जहाँ पर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पावर शो दिखाना था, लेकिन लगता यह है कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आला क़यादत और उनके कारकुनान पिंडाल में तो अपना पावर शो सजा नहीं सके, लेकिन मजलूम निहत्ते साफियों पर अपना पावर शो दिखाने में पूरा दिन मसरूफ रहे। इससे कबल भी एक निजी टीवी चैनल के जो है सहाफियों को, कैमरामैन को, वीडियो जर्नलिस्ट को निशाना बनाया गया। उसके बाद उसके फौरी बाद जो है चैनल 5 न्यूज के वीडियो जर्नलिस्ट है इमरान यामीन, सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट है, उनको इस तरीके से तशद्दुद का निशाना बनाया कि जत्थे के जत्थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान थे, जो अपनी पावर पिंडाल में तो दिखा नहीं सके, लेकिन निहत्ते सहाफियों को, वो सहाफी जो इन्हीं के जलसे की लाइव कवरेज के लिए, हकाइक दिखाने के लिए जो है वहां पर पिंडाल में मौजूद थे, और उनको किसी भी किस्म का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो आला क़यादत है, एक तो ना उनका कोई पुरसाने हाल रहा, ना उनकी लीडरशिप के अंदर इतनी एथिक्स रही कि वो आए हुए सहाफियों को पिंडाल में कोई जगह दें, या ये कह लें कि उनके लिए कोई जो है इंक्लोजर बनाते, बल्कि जो सहाफी अपनी मदद आपके तहत हकाइक पर मबनी तमाम स्टोरीज नशर कर रहे थे, उनको अपने कारकुनों के, अपने दमदनात पे जो है शरपसंद कारकुनों के हवाले कर दिया। हमारे चैनल 5 न्यूज की जो है डीएसएनजी पर जो है तो जो हमला किया गया उसको तोड़ दिया गया। उसके बाद कैमरे को तोड़ा गया। इमरान यामीन समेत मुताबिक सहाफियों को जो है तशद्दुद का निशाना बनाया। उनकी जेब से जो है उनकी कीमती अमलाक, मोबाइल फोन और जो पर्स वगैरह, पैसे और नकदी वगैरह भी छीन लिए गए। अब ये समझ से बालातर है कि एक जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने आप को मजलूम कहती है, ये साबित करने पे तुली रहती है कि पाकिस्तान की सबसे मजलूम जमात इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, लेकिन दूसरी जानिब हकाइक बिल्कुल उसके मनाफी हैं। और जब वाकयातन कोई मजलूम जर्नलिस्ट, निहत्ता जर्नलिस्ट, जिसके पास इन लोगों की तरह डंडे, लाठियां, हथियार तो नहीं होते, बस उसके पास उसका माइक होता है, कैमरा होता है, जिससे वो हकाइक पर मबनी जो है रिपोर्ट्स पेश करता है, उसको इस तरह जत्थे के दरमियान घेर के तशद्दुद करना और चैनल की अमलाक को तबाह करना, एक लम्हा फिक्रिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के
जो आला क़यादत कराची डिवीजन के, उनको इस बात का सोचना पड़ेगा कि ये इतने मुश्किल तरीन, सख्त तरीन हालात के अंदर भी ये सहाफ़ी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कवरेज के लिए, उनकी जलसे की कवरेज के लिए जलसागाह पे मौजूद थे। बजाय इनके कि उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता, उनको इज्जत दी जाती, उनको अपने कारकुनों को ये तमीज सिखाई जाती कि हर दफा हर जलसे में ये जो इनका मयार रहता है, ये लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्लोगन रह गया है। चाहे लाहौर का जलसा हो, पेशावर का जलसा हो, इस्लामाबाद पिंडी का जलसा हो, अब कराची शहर का जलसा हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों का ये वतीरा रह गया है कि आए हुए सहाफियों पर तशद्दुद करें, उनकी अमलाक को जलाएं, तोड़फोड़ करें, तशद्दुद का निशाना बनाएं और फिर एक बयान जारी कर दें मुज़म्मती। तो मैं ये समझता हूँ इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने इस बार शहर कायद के सहाफियों पर जो तशद्दुद किया है, मैं समझता हूँ कि मुल्क भर के सहाफी तंजीमें अब इस बात पर यकजा होकर एक आवाज बनकर और जो है अपना लाएअमल बना रही हैं और बनाएंगी। लाजमी तौर पे हमारी बात हुई है पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के जो मरकजी सदर हैं अफजल भट्ट साहब से, इसके अलावा सीनियर तरीन जितने भी जो हमारे सहाफी हजरात हैं कराची प्रेस क्लब के, पाकिस्तान भर के प्रेस क्लब के, उनसे ये बात की गई है कि वो अब भरपूर एहतिजाज का दायरा कार वसी करेंगे। या तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ माफी मांगेगी और किया गया जितने भी सहाफी और मीडिया हाउसेस का जो नुकसान उनके कारकुनों की तरफ से किया गया इसको फिलफौर अदा करेगी, पूरा करेगी। वरना आइंदा के बाद ये लाएअमल अब हम तय करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पाकिस्तान भर के अंदर कोई भी किसी भी किस्म का कोई जलसा होगा, किसी भी किस्म की कोई रैली होगी, किसी भी किस्म का उनका अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, तो सहाफी हजरात इसका मुकम्मल तौर पे बायकाट करके अपना रिकॉर्ड जो रिकॉर्ड करवाएंगे कि किसी भी तरीके से हम ऐसी जमात के हामी या किसी भी जमात को ऐसे को नशर नहीं करेंगे जो खुद सहाफियों के हुकूक को सल्ब करती हो, उनको तशद्दुद करती हो। और मैं तो यहाँ पर सिंध गवर्नमेंट से मुतालबा करूंगा, खुसूसन वजीर दाखिला सिंध जिया अंजार साहब, इसके अलावा सूबाई वजीर बल्दिया सिंध नासिर हुसैन शाह और वजीर इत्तलात सिंध सीनियर वजीर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शकील इनाम मेमन के साथ के देखें, ये आपके सूबे के अंदर जब आप इनको एनओसी देते हैं तो कम से कम इनसे ये बात का भी एफिडेविट लिखवाया करें कि तुम्हारे जलसे के अंदर एक तो रियासत पॉलिसियों के खिलाफ कोई तकारीर नहीं होगी और उसके बाद ये सहाफियों पर तशद्दुद नहीं किया जाएगा। हम देखते हैं कि पूरे पाकिस्तान भर के अंदर चाहे मुस्लिम लीग नून का जलसा हो, एमक्यूएम पाकिस्तान का जलसा हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अभी शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के जो है शहादत वाले दिन गली खुदा बख्श के अंदर जो एक पावर शो किया, इतना बड़ा जलसा हुआ, एक भी पुरतशद्दुद वाक़ये की जो है हमें रिकॉर्ड नहीं हुआ। इज्जतदार तरीके से जो है सहाफियों को पूरा पंडाल सजाया गया, कवरेज हुई, लेकिन ये एक छोटा सा एक जलसा ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत से संभाला नहीं जाता। इनसे इनके कारकुनान जो है अपनी लीडरशिप की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो ये अपना मौक़िफ़ दुनिया भर के अंदर क्या पेश करना चाह रहे हैं। सहाफियों को मार के अगर आपका गुस्सा ठंडा होता है तो सहाफियों को मार के आप पर गुस्सा ठंडा कैसे कर सकते हैं, अपना कैसे कोई मौक़िफ़ देंगे। सहाफियों ने आप पे पाबंदी या आपके जलसे में बदनज़मी नहीं करी, जिन्होंने करी है या तो अगर आप उनको खुला मैसेज खुद दें। हम सहाफियों का किरदार तो सिर्फ और सिर्फ हक़ाइक़ नशर करना है और उसके बावजूद फिर हमारे निहत्ते सहाफियों को इस तरह तशद्दुद करना ये शदीद काबिल मज़म्मत है। हम पुरजोर पूरी इंतजामिया चैनल 5 न्यूज़ एचडी की मुतालबा करते हैं कराची डिवीजन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी इनके ओहदेदार हैं कि फिलफौर इस वाक़े का नोटिस लें, अपने कारकुनान को सजा दिलवाएं, इनको पार्टी से अलग करवाएं, माफी नामा मांगे और जो चैनल के अमलाक को नुकसान पहुंचाया इसका फिलफौर अजाला किया जाए। जी ठीक है, कामरान सर आप हमारे साथ लाइन पर ही मौजूद रहिएगा। दूसरी तरफ हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी हैं आगा खालिद सर, बहुत शुक्रिया चैनल 5 न्यूज़ को वक्त देने के लिए। सर क्या कहना चाहेंगे, पीटीआई की कारकुनों की जानिब से जलसा गाह में सहाफ़ियों पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया है और ये कोई पहली दफ़ा नहीं और ये हर बार इस तरह के जो है वो हथकंडे इस्तेमाल करते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से? असल में इनके जो कायद हैं उन्होंने जिस तरह इनकी तरबियत की है कारकुनों की, इसमें उनका कसूर है कायद का। ये तो बेचारे सब जज्बाती लोग हैं, बेवकूफ लोग हैं, नौजवान लोग हैं, इनको पता नहीं कि ये क्या कर रहे हैं, अपने मुल्क से खेल रहे हैं, अपने शहीदों की
चीजों उनकी यादगारों से खेल रहे हैं। मगर अजीब इनकी सोच है, कुछ समझ में नहीं आता कि ये किस तरफ जा रहे हैं। ना कोई समत है, ना कोई इनकी मंजिल है। इन्होंने जहां भी कोई प्रोग्राम होता है तो यही गुंडागर्दी करना, यही लोगों को पे हमले करना, जायदादों को तोड़ना, मुल्क को नुकसान पहुंचाना, चौराहों को तोड़ना, लाइटें तोड़ना, साइन बोर्ड तोड़ना। अब चैनलों के ऊपर भी हमले शुरू कर दिए, उनके DSNG पे हमले शुरू कर दिए। ये तो इससे पता चलता है ना कि इनका जमहूरी जहन नहीं है। ये चैनल 5 को भी की DSNG को बड़ा नुकसान पहुंचाया, उनके रिपोर्टरों को जख्मी किया। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है, लेकिन बहरहाल अफसोस होता है कि इनके कायद ने इनको ये कौन सा रास्ता दिखाया है, कैसी तरबियत की है, किस तरफ ले गए हैं वो। हमारा मुल्क जो था वो कभी ऐसा कल्चर नहीं था कि साथियों पर हमले किए जाएं या DSNG पे हमले किए जाएं या उनको बुरा भला कहा जाए। ये इन्होंने पहली दफा सियासत में आने के बाद ये कल्चर मुतारिफ करा है, जिसका हमेशा हर सतह से हर तबके की जानिब से इसकी मजम्मत की गई, मगर इनके कान पे कोई जूं नहीं रिंगती। इनको कुछ एहसास नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं और हम क्यों कर रहे हैं ऐसा। हम अपने मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हमें नहीं करना चाहिए ऐसा। तो अल्लाह ही इनको हिदायत दे, बस यही दुआ की जा सकती है। ठीक है कामरान जहरी, आपकी तरफ दोबारा बढ़ूंगी। क्या कहना चाहेंगे कि सहाफियों का क्या कसूर है, क्योंकि वो तो वहां पे कवरेज करने गए, मीडिया कैमरामैन जो हैं वो कवरेज करने गए हैं वहां पे और इस तरीके से उनके ऊपर तशद्दुद किया गया है। देखिए, मैं अगर आगा खालिद साहब अगर लाइन पे हैं, मौजूद हैं और अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो मैं इनसे दरखास्त करूंगा, उनसे सवाल पूछूंगा, क्योंकि पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के ये सीनियर तरीन रुकन है, कराची प्रेस क्लब के इतने बड़े ओहदेदार हैं, एक सीनियर तरीन सहाफी है जिन्होंने तमाम सियासी जमातों के उरूज और जवाल अपनी आंखों से होते हुए देखे हैं। आज चैनल 5 न्यूज HD को जिस तरीके से निशाना बनाया गया है, कराची प्रेस क्लब, पाकिस्तान फेडरल ऑफ यूनियन जर्नलिस्ट जो है, इस पर क्या लाए अमल करेंगे। हम खालिद साहब से पूछते हैं कि मुल्क भर के सहाफी इसके ऊपर कैसे एहतजाज करेंगे, हमारे अजाले नुकसान का अजाला कौन करेगा। हमारा अगर अजाला नहीं होता तो हमारे चैनल का जो सहाफी को जिस तरीके से जख्मी किया गया है, जो डर और खौफ इस शहर के सहाफियों में बिठाया गया है, उसके खिलाफ जो है पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट या कराची प्रेस क्लब के जितने भी ओहदेदार हैं या जितने भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो क्या लाए अमल जो है इख्तियार करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगले जलसों में, अगले रैलियों में, या इसके ऊपर कोई एहतजाज आएगा या कोई मजम्मती बयान से सिर्फ हम काम चलाएंगे। जी ठीक है, PTI के कारकुनों की जानिब से जलसा-ए-गाह में सहाफियों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। चैनल 5 न्यूज के कैमरामैन पर कारकुनों ने हमला करके जख्मी कर दिया और उनकी जेब से पर्स और पैसे भी लूट लिए हैं। इस दौरान उनके पास मौजूद कैमरा और दीगर आलात को भी नुकसान पहुंचाया गया है। शरपसंद अनासर के तशद्दुद का निशाना बनाया और कीमती सामान से महरूम कर दिया। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं, हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं PFUJ के सीनियर रहनुमा हैं लाला असद पठान। सर बताइएगा क्या कहना चाहेंगे इस तमाम तर सूरत हाल को, जैसे आप देख रहे हैं कि PTI के कारकुनों की जानिब से जलसा-ए-गाह में सहाफियों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया है और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। कह ले हम कि PTI का शायद ये वतीरा बन चुका है कि जब भी सहाफी या कैमरामैन जाते हैं कवरेज करने तो उनको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, जबकि कैमरामैन और सहाफियों की क्या गलती है? जी, इस पे पहले ही पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की तरफ जो है वो बयानात जारी किए गए। जब से PTI के मियां नवाज शरीफ की गवर्नमेंट के दौरान जब जलसे हुआ करते थे या धरने हुआ करते थे, उस वक्त भी इसी तरह जर्नलिस्टों को वहां पर निशाना बनाया जाता था, उनकी हत्या की जाती थी, तशद्दुद किया जाता था, DSNG को नुकसान पहुंचाया जाता था। हमने बारहा उस जमाने में भी इनके लीडर्स को खत लिखे और आज भी PFUJ ये मुतालबा करती है कि इस तरह की ज्यादती किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देखिए, पाकिस्तान में मीडिया एक चौथा सुतून है इस मुल्क का। अगर से आप उसको कवरेज की इजाजत नहीं देते, आप उससे क्या डिमांड करते हैं? अगर से आपकी मर्जी के मुताबिक सब चीजें चलेंगी तो फिर मीडिया के ये सारे जो चैनल्स हैं इनको बंद कर दिया जाए, फिर आपकी मर्जी के मुताबिक सब चीजें चलें, तो ये नहीं होता। ये पब्लिक को सब चीजें पहुंचाना मीडिया का काम है। मीडिया का काम ये भी है कि उस पर तनकीद भी दिखाएगी, मीडिया का काम ये भी है कि आपके जो इवेंट्स हैं उनको भी दिखाएगी। मगर ये किस तरह मुमकिन हो सकता है कि हर चीज आपकी मर्जी के मुताबिक, आपकी लाइन के मुताबिक टो की जाए? तो ये बहुत बड़ी मजम्मत
जैसा अमल है, और इस तरह का अमल जो है वो किसी भी सूरत में मीडिया के वर्कर्स कबूल नहीं करेंगे। मीडिया की जो सबसे बड़ी तंजीम है वर्कर्स की, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, वो नहीं कबूल करेगी। मैं सिंध हुकूमत से ये मुतालबा करता हूँ, मैं वफाकी हुकूमत से ये मुतालबा करता हूँ कि मीडिया के जिन DSCGs को नुकसान पहुंचाया गया है और जिन वर्कर्स को तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, उनका मुकदमा दर्ज किया जाए, और वो जो फुटेजेस में जो लोग जाहिर हो रहे हैं तशद्दुद करते हुए और नुकसान करते हुए, उनको फिलफौर गिरफ्तार किया जाए। सर, इस पे आप सर इसको आप क्या समझते हैं कि इसमें सियासी तंजीम की क्या या सियासी जमात का क्या किरदार होना चाहिए? कैसे कारकुनों को जो है वो तरबियत करनी चाहिए? देखिए, जो भी पॉलिटिकल पार्टी होती है वो अपने वर्कर्स को हमेशा ये तरगीब करती है कि वो किसी भी किस्म की तोड़ फोड़ और से इज्तनाब करे और पुरअमन तरीके से चीजों को आगे लेकर चले। और आज तक तो कभी भी नहीं हुआ जो मेन स्ट्रीम पार्टी है, इस तरह आज PTI भी एक मेन स्ट्रीम पार्टी है, मगर उसका ये तर्ज अमल जो है वो हमेशा गैर जमहूरी और गैर अखलाकी रहा है। वो हमेशा इस तरह जो है वो मीडिया के इदारों पर चढ़ दौड़ पड़ते हैं और वर्कर्स को तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, और इसीलिए बार बार जो है वो तनकीद का निशाना भी बनते हैं। इसलिए PTI की जो इस वक्त क़यादत बाहर मौजूद है, उनको ये चाहिए कि वो अपने वर्कर्स को ये इस बात की तरगीब दें, उनको समझाएं कि मीडिया के साथ अगर इस तरीके से आपने जो है वो पेश आना है तो फिर ऐसा ना हो कि कहीं मीडिया जो है वो आपका मुकम्मल तौर पर बाइकाट कर दे और उसके बाद फिर आप वैसे ही हर चीज में अकेले होते जा रहे हैं। ये भी बता दें सर, इसके साथ ये भी बता दें कि आइंदा का लागे अमल क्या हो गया PFUJ की तरफ से? देखिए, PFUJ इसकी मदद करती है और हम ये इसका स्टेटमेंट भी जारी कर रहे हैं और सिंध हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं और वफाकी हुकूमत से भी ये मुतालबा करते हैं कि इसकी मुकदमा दर्ज करके फिलफौर इन जो है वो तशद्दुद करने वाले कारकुनों को गिरफ्तार किया जाए और इनके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई की जाए, वरना PFUJ मुल्क भर में एहतजाज की कॉल देगी। और इसके साथ ही मैं PTI की क़यादत से भी ये मुतालबा करूंगा कि वो अपने इस तरह के कारकुनान को जो है वो उनको संभाले, उनको समझाए, और अगर ये रवैया उन्होंने तर्क न किया तो फिर मजबूरन PFUJ एहतजाज की कॉल पे जाएगी पूरे मुल्क में। जी, PFUJ लाला असद पठान हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे। बहुत शुक्रिया सर 5 न्यूज को वक्त देने के लिए और अपना मौक़िफ़ बताने के लिए। PTI कारकुनान ने चैनल 5 न्यूज के कैमरामैन को कीमती सामान से भी महरूम कर दिया गया। एक बार फिर रुख करेंगे ब्यूरो चीफ चैनल 5 न्यूज मोहम्मद कामरान जहरी से, उनका मौक़िफ़ जानेंगी। जी कामरान जहरी, बताइएगा। मैं तो शुक्रिया अदा करूंगा पाकिस्तान फेडरल यूनियन जर्नलिस्ट के लाला असद पठान सीनियर जो है एक सहाफी है, इसके अलावा खालिद समेत तमाम सीनियर सहाफियों का जो इस मुश्किल की घड़ी के अंदर चैनल 5 के साथ जो है कांधे से कांधा मिला के खड़े हो गए। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात ये कहूंगा कि शर्म से डूब मर जाने का जो ये मकाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी ओहदेदार हैं, उनको अपने सियासी वर्कर्स की ऐसी तरबियत करने पर हम तो ये पछतावा ही कहेंगे कि ऐसे लोगों के जलसों का बिल्कुल बायकाट किया जाए। क्योंकि देखिए, हमारे चैनल की अमलाक को, हमारे सहाफियों को इस तरह कोई तशद्दुद का निशाना बनाएगा और हम हाथ बांध के चुप करके बैठे रहेंगे तो ये बात अब हजम होने वाली नहीं है और ना इसको मानेंगे। इसके अलावा मैं एक और बात कहता जाऊं कि सिक्योरिटी इदारों से हमारी ये दरखास्त रहेगी कि आज के जलसे के अंदर जो शर पसंदों को हमने देखा है, जो अफगानिस्तान के जो ये रिजीम चेंज के लोग जो वहां पर मौजूद थे, इनका बायोमेट्रिक करा लेते तो आज पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों को जिन लोगों को मतलूब थे ना, जो छुप के बैठे हुए, आज वो भी गिरफ्तार हो जाते। आप इनके जलसों में आने वाले लोगों की हालतें देखें, इनकी शक्लें देखें, इनके करतूत देखें, जिस तरीके से ये साफियों को निशाना बना रहे, ये किसी सियासी जमात के कारकुन कम कोई रिजीम चेंज अफगानिस्तान के जो तालिबान जिनको सिक्योरिटी इदारे हमारे कहते हैं कि ये दहशतगर्द है, ये बिल्कुल दहशतगर्द है। ये इस तरीके से नैतिक साफियों पर जिस तरीके से ये हमला करते हैं, इनसे इनके माइंडसेट का पता चलता है, इनसे इनकी जो है तरबियत का पता चलता है कि शर्म आनी चाहिए कि नैतिक साफियों पे इस तरीके से ये जो हमले करते हैं। तो मैं तो ये सोचता हूं कि ये किसी सियासी ठीक है कामरान जहरी, आप हमारे साथ कामरान जहरी, आप हमारे साथ लाइन पर ही मौजूद रहिएगा। दूसरी तरफ हमें ज्वाइन किया है सदर हैं PFUJ अफजल भट्ट। बहुत शुक्रिया सर 5 न्यूज को वक्त देने के लिए। सर, आपसे जानना चाहूंगी कि PTI के कारकुनों की जानिब से जलसा गाह में सहाफियों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया है और देखा जाए तो ये कोई एक फर्स्ट टाइम नहीं हुआ है, ये PTI का वतीरा बन चुका है। क्या कमेंट करना चाहेंगे इस पे?
देखिए, ये बड़ी बदकिस्मती की बात है जी कि वो जर्नलिस्ट जो मुश्किल हालात के बावजूद किसी सियासी जमात के जलसे को कवरेज करने के लिए वहाँ पहुंचे, मौसम की परवाह किए बगैर, सर्दी की परवाह किए बगैर, और उसी जमात के वर्कर जो है वो उन जर्नलिस्टों को तशद्दुद का निशाना बनाए, तो इसकी जितनी की मजम्मत की जाए है। क्योंकि ये हम बारहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत से कह चुके हैं कि आपकी जमात के लोग जो है वो उनका टेम्परामेंट पॉलिटिकल नहीं है, वो बहुत जल्द टेम्परामेंट लूज करते हैं और जर्नलिस्टों के साथ उलझते हैं। क्योंकि अगर रिकॉर्ड पर देखा जाए तो जितने अवामी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की तरफ से जर्नलिस्टों पर अटैक हुआ है, माजी में किसी सियासी जमात की ऐसी कोई मिसाल मौजूद नहीं है। तो हम पीटीआई की क़यादत से हमेशा से ये कहते हैं कि जहां आप कोई जलसा करते हैं वहां अपनी एक कमेटी बना लिया करें, और उस कमेटी को पता हो कि अगर किसी जर्नलिस्ट को तंग करता है तो उसको रिपोर्ट करें। लेकिन पीटीआई की क़यादत भी इस बात को कभी सीरियस नहीं लेती। यही वजह है कि आप पीटीआई के वर्कर जो है वो इंकल्ज होते हैं, और हर वाक़े के बाद हमने पीटीआई की क़यादत से मुतालबा किया कि आप एक दफा अगर एग्जाम्पल बना देंगे, अपने वर्कर को के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, तो आइंदा कोई वर्कर किसी जर्नलिस्ट पर हाथ उठाने की जरूरत नहीं करेगा। लेकिन तहरीक इंसाफ की क़यादत कभी इन बातों को सीरियस नहीं लेती। मेरा अब भी मुतालबा है कि चैनल 5 में जितने जर्नलिस्टों पर हमला हुआ उस पर पीटीआई को गैर माजरत करनी चाहिए, और इसी तरह अहसा के हवाले से माफी मांगने के साथ साथ जिन जो उनके वर्कर इस वाक़े में मुलव्वस हैं उनके खिलाफ भी संजीदगी कार्रवाई करनी चाहिए। अगर ये नहीं होता तो फिर पुलिस का फर्ज है, हुकूमत का फर्ज है कि फुटेज देखकर उन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करें और उन्हें गिरफ्तार करें। जी सर, आपने बहुत अच्छी तजवीज़ दी है कि जलसे से पहले कमेटी बना लेनी चाहिए। तो अब आप क्या समझते हैं, पीएफयूजे क्या लागे अमल देगी आगे के लिए? देखिए, पहली बात तो यह है कि अभी तो हम पीटीआई की क़यादत से कहेंगे कि वो माजरत करें जी, उन कारकुनों के खिलाफ कार्रवाई करें। अगर ये दोनों काम नहीं होते तो फिर सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी होगी वो फुटेज देखे और फुटेज के मुताबिक जो भी पीटीआई के वर्कर इस हमले में मुलव्वस हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार करें। यही हमारा मुतालबा है। अगर ना हुआ तो फिर हम अपने अगले लाहे अमल का ऐलान करेंगे। पीटीआई के कारकुनों की जानिब से जलसा गांव में सहाफियों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। इसी पर हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे सदर पीएफयूजे अफजल भट्ट। बहुत शुक्रिया सर 5 न्यूज़ को वक्त देने के लिए। एक बार फिर कामरान जहरी की जानिब बढ़ूंगी। कामरान जहरी, बताइएगा कि उन्होंने सुहेल आफरीदी ने तो इल्ज़ाम भी लगाया है और अपने वीडियो पैगाम में भी ये कहा है कि वो जब हैदराबाद से कराची वापस आ रहे थे तो उनका रास्ता भी रोका गया है। देखिए, अगर सुहेल आफरीदी साहब ने अगर इस तरीके का कोई इल्जाम लगाया है तो अपनी जाती हैसियत में अगर बात कर रहे हैं तो उसी के लिए हम उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं कि हर सियासी जमात को जलसा करने का हक हो। लेकिन सुहेल आफरीदी साहब से मेरा ये सवाल है कि जो ये मजलूम निहत्ते सहाफियों पर जो हमला किया गया है ये कोई इल्जाम तो नहीं है, ये तो आपके सामने है। उस पर क्यों आप वीडियो पैगाम कोई गैर मशरूत माफी मांगेंगे? क्योंकि ये जो मीडिया हाउस है ना, ये जो इमलाक को तोड़ा गया है, ये सैकड़ों सहाफियों का इससे घर का रोजगार चलता है, चूल्हा जलता है। जब ये आप तोड़ देते हैं, जब ये आप मीडिया हाउसेस पे हमला करते हैं तो ये कोई आपकी जमात की तरह कैंसर अस्पताल के नाम पे किए हुए चंदा जमा करके ये अमलाक नहीं खरीदी गई। ये बड़ी कीमती अमलाक है, हमारे सहाफी बड़े कीमती हैं, उनकी जानें बड़ी कीमती हैं। और एक ये मजलूम निहत्ता तबका है जो आवाम के सामने आपके जलसे की कवरेज के लिए आए थे, आपके जलसे के खिलाफ थोड़ी आए थे। आपको तो उनको खुद प्रोटेक्ट करना चाहिए था कि अगर आपके साथ कोई नाइंसाफी हो रही है तो हमारा मीडिया हाउस वो दिखाता। लेकिन आपको इस बात का डर था कि जो पावर शो आपका फ्लॉप हो रहा था वो आवाम के सामने आ रहा था, तो आवाम के दरमियान मुंतशिर करने के लिए आपने सहाफियों को हमला इसलिए किया गया कि ना सहाफी होगा, ना कैमरा होगा, ना जलसे के अंदर आपका फ्लॉप पावर शो दिखाया जाएगा। तो आपने उल्टा जो पावर शो पिंडाल में दिखाना था वो आपने सहाफियों में दिखाना शुरू कर दिया। तो लम्हा फिक्रिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम कराची डिवीजन की क़यादत के ऊपर, और मैं बतौर ब्यूरो चीफ
अलल ऐलान ये बात कहता हूं कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ओहदेदारों ने गैर मशरूत माफी नहीं मांगी, अपने मुश्तइल और ये जो गुंडे अनासिर जो इन्होंने अपनी तंजीम में रखे हुए, इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करी, तो बतौर ब्यूरो चीफ चैनल का एक जिम्मेदार हिस्सा होने के तहत मैं इस बात का ऐलान करता हूं कि मैं कराची डिवीजन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ओहदेदार हैं उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, मुकदमा दर्ज करवाएंगे, क्योंकि हम उनकी कॉल पर, हमारे सहाफी उनकी कॉल पे, तमाम पाकिस्तान भर के मीडिया हाउसेस के तमाम सहाफी उनकी कॉल पर उस पिंडाल में ड्यूटी देने गए थे, और जब ये लोग उसको सिक्योरिटी नहीं दे सकते, उनकी इज्जतों का, उनकी जान का, अमलाक की हिफाजत नहीं कर सकते, तो उन्होंने किस बेस पर हमारी जानों को खतरे में डालकर हमें इन दंदनाते दहशतगर्दों के दरमियान खड़ा कर दिया। अगर खुदा ना करे। ठीक है कामरान जहरी, साथ ही हमारे साथ लाइन पर मौजूद रहिएगा, सियासी रहनुमाओं से भी बात कर लेते हैं, उनका भी मौकफ ले लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है सदर मरकजी मुस्लिम लीग कराची नदीम ऐवान ने। बहुत शुक्रिया सर 5 न्यूज़ को वक्त देने के लिए। सर आपका मौकफ लेना चाहूंगी कि पीटीआई के कारकुनों की जानिब से जलसा गांव में सहाफियों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखें जी, ये जो इतलात आ रही हैं कि जिस तरह ESNGs के ऊपर, सहाफियों के ऊपर सियासी कारकुनान की जानिब से तशद्दुद किया गया है, मैं समझता हूं कि सहाफत जो है वो गैर जानिबदार होती है, वो आईना दिखाती है, और आईना तोड़ने के साथ आप अपने किसी नुक्स को या बदनुमा चेहरे के ऊपर जो दाग है उसको मिटा नहीं सकते। और इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये होती है कि कारकुनान तो क़यादत और जो तरबियत होती है उसका मजहर होते हैं, वो ये बताते हैं कि ये डिसिप्लिन के पाबंद लोग हैं और ये सारा कुछ है। और अगर ऐसी सूरत में कोई शर पसंद आगे बढ़ के कोई ऐसी चीज करे तो फौरी तौर पे क़यादत की जिम्मेदारी बनती है कि वो इससे लाताल्लुकी का ऐलान भी करे और उस बात को वाजे भी करे। तो मैं समझता हूँ कि कोई भी सियासी जमात, सहाफी पाकिस्तान के हवाले से मैं ये समझता हूँ कि ये हमारी आवाज होते हैं, सियासी जमातों की आवाज होते हैं, ये मसाइल की निशानदेही कर रहे होते हैं, अच्छे कामों को लोगों के सामने बयान कर रहे होते हैं, ये अपनी ड्यूटी के ऊपर मौजूद होते हैं। इनके हवाले से हर सियासी जमात को, हर जिम्मेदार शख्स को अपनी जिम्मेदारी का जो है वो एहसास करना चाहिए। अगर किसी जगह पर इस तरह का कोई मामला होता है, वो किसी एक DSNG की बात नहीं होगी, वो किसी एक कैमरामैन की बात नहीं होगी, वो किसी एक रिपोर्टर की बात नहीं होगी, सहाफी बरादरी में कहीं पे भी कोई ऐसी चीज होगी, यकीनन उसको आज़ादी सहाफत पे हमला तस्वर किया जाएगा। और मरकजी मुस्लिम लीग ऐसे किसी भी वाक़ये की शदीद मजम्मत करती है। हम समझते हैं कि कराची से जो आवाजें उठी हैं ये कराची के हवाले से भी शर्मिंदगी है। हम समझते हैं कि जो सहाफियों के हवाले से ये आवाज उठी है, ये वो सहाफी हैं जो हमेशा इन सियासी जमातों को कवरेज देते हैं, ये वो सहाफी हैं जो हमेशा कराची के मसाइल की निशानदेही करते हैं, ये वो सहाफी हैं जो हमेशा कराची की आवाज बनते हैं। तो अगर किसी सहाफी पे कोई हाथ उठाया जाएगा तो ये आवाज सबसे, मैं समझता हूँ कि कराची की आवाज दबाने की बात है, 3 करोड़ शहरियों को जो है ना उनकी आवाज दबाने की बात है। तो ऐसी सूरत में जो सियासी क़यादत है उसको फौरी तौर पे अपना जो मौक़िफ़ है उसको वाज़ेह करना चाहिए। ऐसे किसी भी मामले पे कोई कारकुन या कोई शरपसंद जो उनकी सफ़ों में घुस गया है उससे लाताल्लुकी का ऐलान करना चाहिए, और फौरी तौर पे उस क़यादत को चाहिए कि वो सहाफ़ती तंजीमों के साथ, सहाफ़ती इदारों के साथ, उन लोगों के साथ जो जिन इदारों से वो मुंसलिक थे उनको इस बात की वजाहत करें कि ये मामला क्यों हुआ है, और इस काम को, इस मामले को, तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं। क्योंकि इस वक्त ऐसा नहीं है कि कराची के बाग़ जना के अंदर चंद लोग खड़े हैं, इस वक्त आप चंद लोग तो बाग़ जना में होंगे, पूरे मुल्क के करोड़ों लोगों को यही कैमरे, यही सहाफ़ी आपकी कवरेज कर रहे हैं। आप अपनी आवाज दबाने की बात कैसे कर सकते हैं? आप क्या समझते हैं कि सियासी रहनुमाओं का क्या किरदार होना चाहिए इसमें? मैं समझता हूँ सियासी जमातों का क्या किरदार होना चाहिए इसमें? मैं समझता हूँ कि सियासी जमातें हमेशा से ये रोल रखती हैं कि मीडिया के बगैर सियासी जमातों की ना उनकी क़यादत की आवाज करोड़ों आवाम तक जा सकती है। 25 करोड़ आवाम तक अपनी सियासी जो मंशूर है उसको पहुंचाने के लिए हमें इसी मीडिया का सहारा लेना पड़ता है। इसके बगैर तो
कुछ भी नहीं है। तो सियासी जमातों को, उनकी क़यादत को चाहिए कि वो मीडिया के ये जो रोल है उसको वो तस्लीम तो करते हैं, मगर इस बात का इकरार वो अपने कारकुनान के साथ, अपने हमदर्दों के साथ करें कि कोई जमात अपने कारकुनान और हमदर्दों को इस बात की इजाजत ना दे कि वो कोई ऐसा कदम उठाए, और अगर कोई ऐसा कदम उठाता है उसको शुक्कास दिया जाए पार्टी से। अगर वो पार्टी का कारकुन है, बुनियादी रुकनीत मुअत्तल की जाए और ऐसे लोगों को जो है ना उनसे लाताल्लुकी का ऐलान किया जाए। ठीक है, हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे सदर मरकजी मुस्लिम लीग कराची नदीम ऐवान। बहुत शुक्रिया सर 5 न्यूज़ को वक्त देने के लिए। पीटीआई के कारकुनों की जानिब से जलसा-ए-गाह में सहाफ़ियों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। एक बार फिर रुख कर लेते हैं ब्यूरो चीफ चैनल 5 कामरान जहरी। कामरान जहरी, बताइएगा, जैसे आपने दोनों PFUJ के जो रहनुमा लाला असद पठान और अफजल बट इनके मौक़िफ़ सुने हैं, तो क्या इनके मौक़िफ़ से आप मुतमईन हैं, क्या समझते हैं? देखिए, अभी तो मौक़िफ़ इनका मैं शुक्रिया अदा करूंगा तमाम सहाफ़ी बरादरी के, पाकिस्तान फेडरल यूनियन जर्नलिस्ट समेत जो सियासी कारकुनान, सियासी रहनुमा चैनल 5 न्यूज़ SG के साथ इज़हार मुज़म्मत में साथ खड़े हुए, उन सबका शुक्रिया। लेकिन यहाँ पर एक लम्हा फिक्रिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी क़यादत के ऊपर है कि जो 9 मई के वाक़े के बाद भी अगर आज का वाक़या देखें तो लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रवैये में कोई तब्दीली नहीं आई। जिस 9 मई के वाक़े से ये अपने आप को ला ताल्लुकी का ऐलान करते हैं, तो ये आज का वाक़या इस बात का बहुत सबूत है कि उस वक्त भी इनके शरपसंद अनासिरों ने हमला किया था कौमी असासों पर। इस बात की तस्दीक, और ये सर्टिफाइड ये तस्दीक हो गई है, और बाद में इससे ला ताल्लुकी कर लेना और फिर ये कह देना कि हमारे दरमियान शरपसंदों के जत्था आया था, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे उठाए हुए थे। ठीक है कामरान, इसी से दोबारा मैं कंटिन्यू करूंगी। हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं सदर कराची प्रेस क्लब फाजिल जमीली। बहुत शुक्रिया सर 5 न्यूज़ को वक्त देने के लिए। PTI के कारकुनों की जानिब से जलसा-ए-गाह में सहाफ़ियों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, और अगर हम देखें कि चैनल 5 न्यूज़ के कैमरामैन और भी दीगर चैनल्स के जो कैमरामैन हैं उनको निशाना बनाया गया है, और ये कोई PTI का वतीरा बन चुका है। ये कोई पहली बार नहीं है, इनके हर जलसे में इस तरीके के वाकयात होते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? इनका ये वतीरा बन चुका है जी, और पूरा एक ट्रेक है। जब सब प्राइम मिनिस्टर थे या उससे पहले जब वो अपोजिशन में थे तो उनके जलसे जुलूस होते थे, तो कभी भी उनकी क़यादत की तरफ से इन चीजों की न सिर्फ मजम्मत भी नहीं की गई बल्कि रोक भी नहीं दिया का, बल्कि ये भी देखने में आया कि वो उनको उकसाते हैं कि वो मीडिया को निशाना बनाए। जी, हालांकि जो हमारे पाकिस्तान के अंदर जिस तरह की सियासत रही है, हमेशा बायनी एहतराम सहाफत और सियासत का रहा है, रवादारी रही है, एक तहम्मुल रहा है, और सियासी पार्टियां हमेशा मीडिया का एहतराम करती रही हैं, और मीडिया के जो भी नुमाइंदे, चाहे वो कैमरामैन हो, रिपोर्टर्स हो या डेस्क पे काम करने वाले हो, जब भी वो इन जलसों में गए तो उनको इज्जत एहतराम दिया गया। लेकिन इस कल्चर को बिल्कुल बर्बाद करके रख दिया है। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों 2 दिन पहले ही जब वो कराची में आए अपना KP के जी, तो कराची प्रेस क्लब ने उन्हें इज्जत दी, भीड़ तक बिल्कुल बुलाया, और सईद गनी साहब ने उनको अजरक टोपी पहनाई एयरपोर्ट पे जाके। तो ये तो जो हमारा सियासत का और सहाफत का जो है वो एक एहतराम का रिश्ता है। तो मैं समझता हूँ कि मैं न सिर्फ इस वाक़े की मजम्मत करता हूँ जो चैनल 5 के कैमरामैन के साथ पेश आया, दीगर मीडिया जो आउटलेट्स हैं उनके कारकुनों के साथ पेश आया, तो ये PTI की मदद से कि जो जिम्मेदार है कि वो अपने कारकुनों की तरबियत करें, न सिर्फ तरबियत करें बल्कि उनको समझाएं कि मीडिया के साथ हम जो है वो रिपोर्ट करते हैं आप ही सियासी एक्टिविटीज को, लेकिन अगर आप साथियों के साथ, कैमरामैनों के साथ, फोटोग्राफरों के साथ इस तरह का सलूक करेंगे तो कौन उसको जो है फिर आपकी कवरेज कौन करेगा? ठीक है, आप और आप समझते हैं कि आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, बाकी सोशल मीडिया पे आप अपना प्रोपेगेंडा भी कर लेते हैं, अपना जो बयानियां है वो बयान कर देते हैं, लेकिन ये तादेर सोशल मीडिया पे तो
जिस तरह का एक फेक न्यूज का सैलाब है, उसमें आप समझते हैं कि आप लेंगे, तो ये नुकसान आपका भी है। बिल्कुल। और ठीक है सर, ठीक है सर, प्रेस क्लब की जानिब से आप क्या मुतालिबा करेंगे, क्या एक्शन होना चाहिए इस पे? देखिए, का मजम्मती बयान जारी होता है जी। और हम ये समझते हैं कि जो लोग भी इनमें मुलव्वस हैं, जो उनके कारकुन हैं, बेशक वो ये कहते रहे हैं कि जी कुछ पसंद अनासर आ गए और उन्होंने पीटीआई के झंडे इस्तेमाल कर लिए और फलां कर लिया, लेकिन जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि जब आप जलसा कर रहे हैं तो उस जलसे का नस्ब बरकरार रखना, वहाँ कारकुनों को डिसिप्लिन में रखना, उनको अच्छा बिहेव करने का कहना, ये आपकी जिम्मेदारी है। और मैं समझता हूँ कि उनकी निशानदेही होनी चाहिए जिन्होंने ये हरकत की है, और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बस इन गवर्नमेंट से भी ये मुतालबा करूंगा कि वो अपने तय भी इस बात की तहकीकात कराएं और जो अनासर भी मीडिया पे हमला करने में मुलव्वस है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सदर कराची प्रेस क्लब के फाजिल जबीली हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे। बहुत शुक्रिया सर 5 न्यूज़ को वक्त देने के लिए। पीटीआई के कारकुनों की जानिब से जलसा गाह में सहाफियों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। एक बार फिर रुख कर लेती हूँ कामरान जहरी का। जी कामरान जहरी, बताइएगा कि इस किस्म के वाकयात को रोकने के लिए सियासी जमातों को क्या इक़दाम करने चाहिए? मेरे ख्याल से इस तरीके के वाकयात को रोकने के लिए अब सियासी जमातों को नहीं, बल्कि अब सहाफी जमातों को ये जो इक़दाम करने होंगे कि इस तरीके के जो सियासी तंजीमें, इनका मुकम्मल बाइकाट करें। देखें, अभी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर पाकिस्तान के सबसे सीनियर जर्नलिस्ट फाजिल जमीली साहब और पाकिस्तान कराची प्रेस क्लब के सदर भी हैं। उनकी जानिब से सुहेल आफरीदी साहब का जो इस्तकबाल तारीखी किया गया, मैं ये समझता हूँ कि इतने सख्त जुमले में जो है अब इख्तियार करूंगा, क्योंकि ये हम पर आप बीती है कि औकात से ज्यादा सिंध के सहाफियों ने इनको इज्जत दी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लगता है वसीला रह गया कि जो इनके साथ इंसाफ करे, इज्जत दे, जो इनकी हिमायत करे, जो इनको इज्जत बख्शे, ये इनके जो है पीठों पे खंजर घोंपने के अलावा और कुछ नहीं कर रहे। 9 मई का वाकये को ले लें या आज के वाकये को ले लें, जिन सहाफियों ने, सिंध भर के सहाफियों ने जो इनको इज्जत दी, इन्होंने हमारे ही सिंध के सहाफियों को जिस तरीके से तशद्दुद का निशाना बनाया, तो इनको ये लम्हा फिक्रिया होना चाहिए था कि आपके साथ अब कोई नहीं खड़ा हुआ। इस मुल्क के अंदर अब कोई आवाज बची थी तो वो सहाफियों की बची थी, जो आपके लिए आवाज उठा लिया करती थी, आपके जलसों को जो है कवरेज दे दिया करती थी, और आप उनको ही निशाना बना रहे हैं। तो अब आपकी आवाज, वैसे अब आपकी आवाज में कुछ दम तो रहा नहीं है। जो पावर शो आपने पंडाल में दिखाना चाहिए था, वो आपने निहत्ते सहाफियों पर दिखा दिया। तो मैं ये समझता हूं कि बाकायदा तौर पर इनका बाइकआउट करना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची डिवीजन की क़यादत ओहदेदारों को गैर मशरूत फौरी तौर पर चैनल 5 न्यूज की इंतजामिया से माफी मांगनी चाहिए, इनके नुकसान का अजाला करना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा नुकसान है हमारे चैनल के पास अपने। बिल्कुल ठीक कहा कामरान आपने कि ये बहुत बड़ा नुकसान है। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगी कि पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, सहाफती और सियासी जमातों ने वाकई की मजम्मत की है, तो क्या आप बहैसियत ब्यूरो चीफ चैनल 5 न्यूज आप मुतमईन हैं इनसे? मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि इन्होंने हमारे साथ जो है कांधे से कांधा मिलाकर हमारे साथ मजम्मत करी है, लेकिन मैं जो है इस बात को यकीनी बनाना चाहूंगा इन तंजीमों से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बात पे मजबूर करें कि वो हमारे नुकसान का अजाला करें, क्योंकि हमारा पैसा चंदे का कैंसर अस्पताल के जो है नाम पर इकट्ठा किया हुआ चंदे से ये अमलाक नहीं खरीदी गई, ये हमारे ओन रिसोर्सेज से खरीदी हुई चीजें हैं। DSNG कैमराज वगैरह, इसका फिलफौर अजाला करवाएं और इनसे गैर मशरूत माफी मंगवाएं। हमारे चैनल के कैमरामैन और जो वीडियो जर्नलिस्ट है उनसे माफी मंगवाएं। हमारे चेयरमैन से माफी मांगनी चाहिए, तमाम सहाफियों से, PFUG से, कराची जो है प्रेस क्लब के सहाफियों से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ओहदेदार माफी मांगे, खुद सुहेल आफरीदी साहब आके माफी मांगे और इनके जलसों के अंदर जो सहाफियों के साथ गैर जो है मुनसिफाना सलूक किया गया है उसके बाद आगे निदामत का सामना करें, ना के ढीठ बने, ना के इल्जाम तराशियां करें, ना के अपने सर की टोपी किसी और के सर पे डाले और अपना इल्जाम किसी और के मत्थे मारे। ये अब नहीं चलेगा। वीडियो प्रूफ मौजूद है, अपनी तहकीकात करें या ना करें, हमें इससे गर्ज नहीं है, इनसे ला ताल्लुकी करें, हमारे नुकसान का अजाला करें, वरना हम इनके तमाम जलसे जुलूसों का
मुकम्मल तौर पे बाइकाट करेंगे। PFUJ से रिक्वेस्ट करूंगा, कराची प्रेस क्लब के रहनुमाओं से, प्रेस क्लब के ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुल्क भर के अंदर बाइकाट करें, क्योंकि ये एक पे हमला सब पर हमला है। आज हमारा नंबर आया है, कल किसी और का आएगा, फिर ये कोई शिकवा शिकायत ना करे कि ये देखे इन्होंने गलत किया, आप हमारे साथ नहीं खड़े हुए। बिल्कुल मुनसिफाना तौर पर हमारे नुकसान का अजाला करवाएं। ये एक कीमती असासों को तोड़ा गया है, DSMGO को तोड़ दिया गया है, कैमरों को तोड़ दिया गया है, जो एक मजलूम सहाफी के साथ जो उसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इन तमाम चीजों का हमें अदालत चाहिए और सिर्फ अदालत चाहिए, माफी चाहिए। इसके अलावा नो कॉम्प्रोमाइज, नो डील और कोई भी किस्म की अब कोई भी कवरेज नहीं की जाएगी। जी बिल्कुल ठीक कहा कामरान जहरी आपने कि इन तमाम चीज़ों का अजाला करना चाहिए। नो कॉम्प्रोमाइज, नो डील। बहुत शुक्रिया कामरान जहरी आगाह करने के लिए।